आप देख रहे हैं बियानी टीवी, बात में दम है। हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपेश शुक्ला बियानी टीवी के इस खास प्रोग्राम आज की बात में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे समाज में एक ज्वलंत मुद्दे पर। जैसे अभी हमने सुना कि जोधपुर के उमेर हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के सामने एक नवजात शिशु की मृत्यु हो गई, लेकिन डॉक्टर्स वहां आपस में झगड़ रहे थे इस तरीके से जैसे एक वार्ड बॉय भी नहीं झगड़ता होगा। आखिर क्या कारण है कि डॉक्टर जैसे इस नोबल पेशे में, जिनको भगवान का दर्जा दिया जाता है हमारे समाज में, उनका नैतिकता का स्तर बहुत ही नीचे गिरता जा रहा है। तो हमारे साथ आज इस चर्चा में हैं प्रोफेसर संजय बियानी सर। वेलकम सर। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, जो इस तरीके से डॉक्टरों का एक नैतिक स्तर गिरता जा रहा है, जो उनके थॉट प्रोसेस और सिर्फ पैसा पैसा कमाने की एक होड़ बनती जा रही है, क्या ये सही है समाज में, और इसका कारण क्या है, क्यों वो गिरते जा रहे हैं? देखिए दीपेश, भारत जो है शल्य चिकित्सा जो सर्जरी है उसका जनक माना जाता है। हमारे यहाँ पे जो है आयुर्वेद में सबसे पहले सर्जरी की गई, लेकिन हमारा पूरा चिंतन जो था वो अंदर स्वयं पर आधारित था। अभी हम मेट्रिस्टिक हो गए। हम जो भी बच्चा MBBS कर रहा है उसकी कितनी लंबी और बड़ी कीमत चुकाता है, वो कितनी मेहनत करता है। आप जरा किसी मेडिकल कॉलेज में उन बच्चों से मिलिए जो फर्स्ट ईयर में भी पढ़ने गए हैं। उनको रैगिंग से रोकने के लिए सिक्योरिटी गार्ड अरेंज करने पड़ते हैं। कितना फ्रस्ट्रेशन है, जरा सोचिए उस एजुकेशन के अंदर, और कितनी कीमत दे के जा रहे हैं। मुझे लगता है ये कोई वसूली का खेल चल रहा है शायद। वो जो उन्होंने कीमत पे की है, लाखों और करोड़ों रुपए खर्च करके डोनेशन देकर वो उस प्रोफेशन की तरफ गए हैं, तो वो चाहते हैं कि जल्दी से अपना पे बैक पीरियड जल्दी आ जाए, जो पे किया हुआ पैसा वो बैक जल्दी कर ले कहीं हम। इस वजह से अनएथिकल प्रैक्टिस जो है हमारे मेडिकल प्रोफेशन में भी स्टार्ट हो गई है। रहम, करुणा, दया जैसे भाव खत्म हो गए। देखिए डॉक्टर्स की भाषा में कितनी शालीनता है। जरा किसी को देखना हो तो किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वहाँ वो शालीनता देखिए। तो मुझे लगता है इसके बेस में, इसके रूट में जो कारण है वो डॉक्टर्स या मेडिकल प्रोफेशन का मेट्रिस्टिक हो जाना है ना। सिर्फ मैटर ही दिखाई देता है, इंसान नहीं दिखाई देता, भावनाएं नहीं दिखाई देती, संवेदनाएं नहीं दिखाई देती, रिलेशनशिप दिखाई नहीं देती, कर्तव्य दिखाई नहीं देता। और इस वजह से जो है मुझे लगता है कि जब अगर आदमी के अंदर ये मौलिक गुण नहीं होंगे तो वो पदार्थ देखता रहेगा, बाहर देखता रहेगा, और बाहर देखता रहेगा तो बदलने की कोशिश करेगा। एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को बदलेगा, है ना। एक डॉक्टर जो है समाज में लोगों को बदलने की कोशिश करता रहेगा। तो मुझे लगता है शायद यहाँ कहीं कुछ प्रॉब्लम है, हमारी रूट में ही कहीं प्रॉब्लम है। जहाँ से हमारा मेडिकल प्रोफेशन स्टार्ट होता है वहीं कुछ प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही बात कही सर, क्योंकि मुझे ऐसा याद आता है कि हमारे भारतीय इतिहास में ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि जो लोग शल्य चिकित्सा या आयुर्वेद की चिकित्सा दिया करते थे वो अपने रोगी के घर का पानी भी नहीं पिया करते थे, क्योंकि उनके गुरु ने उनसे गुरु दक्षिणा में ये मांगा हुआ होता था कि आप अपने रोगी के घर का पानी भी नहीं पिएंगे, क्योंकि उससे आपके मन में लोभ लालच की भावना आ सकती है, क्योंकि वो आपको भगवान का दर्जा देता है। तो सर, बिल्कुल यही चीज़ मुझे लगता है कि आज MBBS की एजुकेशन में लोगों को वो नैतिकता, वो मूल जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। लेकिन अब सर, जैसे अभी का जो रिसेंट का जो केस है, इससे हमको ये लगता है कि उस ऑपरेशन थिएटर के अंदर डॉक्टर्स को ऐसा लग रहा था कि हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। क्योंकि सर पहले तो लोगों के अंदर इतनी आस्था होती थी कि उन्हें लगता था बंद कमरे में भी भगवान तो देख रहा है हमें, लेकिन आज वो वाली भावना खत्म हो चुकी है। तो क्या आपको लगता है कि जैसे लोकसभा और राज्यसभा में वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है, तो हर समाज के MP MLA की एक एक एक्शन की रिकॉर्डिंग रहती है, किसने कब क्या बोला, क्या किया, तो क्या ऑपरेशन थिएटर के अंदर भी कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि ऐसी लापरवाही से बचा जा सके? बहुत अच्छा और बहुत ज़रूरी बात आपने रखी है। ये एक मुद्दा है, क्योंकि अगर जब तक हमारे इस प्रोफेशन को एकदम से नहीं बदला जा सकता, हम ये चाहें कि आज से ही डॉक्टर जो है ईश्वर बन जाए, आज ही डॉक्टर इंटरनलाइजेशन करने लग जाए। उनकी परवरिश हुई है एक अलग बैकग्राउंड के अंदर, जहाँ सिर्फ उनको किडनी, लंग्स, हार्ट, लीवर ये सब दिखाए गए। वहाँ उन्होंने कभी आत्मा और परमात्मा पे विश्वास ही नहीं किया। जो जितना ईश्वर को मानता था उसे उतना ही मूर्ख समझा गया। उस प्रोफेशन, उस एजुकेशन माहौल से ये लोग बाहर आए। तो मुझे लगता है इमीडिएट सॉल्यूशन तो यही हो सकता है कि हर ऑपरेशन थिएटर में कैमरा लगना चाहिए। मानते हैं डेथ हो सकती है, डॉक्टर कोई भगवान नहीं, उसके हाथ से भी डेथ हो सकती है, लेकिन सुव्यवस्थित तरीके से, सही तरह से प्रयास होना बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने एफर्ट तो सही डायरेक्शन में किए थे। यही तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस चेक की ज़रूरत है आज स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल में, तो फिर ऑपरेशन थिएटर में क्यों ना लगे कैमरा, लगना चाहिए ताकि बाहर बाद में तोड़फोड़ ना हो। नहीं तो रोज़ाना ग्लासेस टूटेंगे और पत्थर फेंके जाएंगे।
क्योंकि लोग समझते हैं, लोग देखते हैं चीज़ों को। तो जैसी पारदर्शिता आएगी, सावधानियाँ बढ़ेगी, और सावधानी बढ़ने से मुझे लगता है कि सुधार होगा, लोग अकाउंटेबल फील करेंगे। अकाउंटेबिलिटी सर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गलती तो डॉक्टर की थी, लेकिन वो नर्स के ऊपर या कंपाउंडर के ऊपर डाल करके उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है, और बार बार मरीजों के साथ में गलत होता रहता है, क्योंकि ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर तो वही है जिसके हाथों से गलती हो रही है। तो सर आपको क्या लगता है, डॉक्टर्स के अपने खुद के भी विकास और थॉट प्रोसेस को चेंज करने के लिए क्या करना चाहिए? ग्रेट। देखिए, डॉक्टर्स जब ये प्रोफेशन में आते हैं, हमें पता है कि डॉक्टर पेशेंट का रेशो जो है हमारी कंट्री के अंदर अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा पेशेंट है, बहुत कम डॉक्टर्स है। तो डॉक्टर्स के पास जब बहुत सारे पेशेंट आते हैं, तो वो भी एक नेचुरल इंसान है, उनमें भी ईगो आती है, वो भी अपने आप को कुछ परम पिता ईश्वर समझने लगते हैं। ये बहुत ही नेचुरल बात है। जहाँ भी ज़्यादा रिस्पॉन्स आएगा, इंसान है, इंसान की जो कमी है वो रहने ही वाली है। लेकिन कितना ओरिएंटेशन होता है? क्या मेडिकल एक कंप्लीट नॉलेज है? क्या मेडिकल ब्रांच पूरी ब्रांच है? क्या साइकोलॉजी कोई सब्जेक्ट नहीं है? क्या स्पिरिचुअलिटी कोई सब्जेक्ट नहीं है? क्या मैनेजमेंट कोई सब्जेक्ट नहीं है? नॉलेज हमेशा इंटरडिसिप्लिनरी होता है। मुझे लगता है कि डॉक्टर्स के लिए भी ओरिएंटेशन होना चाहिए, डॉक्टर्स को भी दूसरे ब्रांचेस का नॉलेज होना चाहिए, डॉक्टर्स को भी साइकोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए, डॉक्टर्स को भी एटिकेट्स का नॉलेज होना चाहिए, डॉक्टर्स को भी स्पिरिचुअल और गॉड का नॉलेज दिया जाना चाहिए, डॉक्टर्स को भी नैतिक मूल्यों की जानकारियाँ होनी चाहिए, उनका भी रेगुलर इंटरेक्शन होना चाहिए दूसरे ब्रांचेस के लोगों से, ताकि वो अच्छे इंसान बन सके, ताकि इंसान के साथ इंसान जैसा व्यवहार कर सके। तो अगर इस बात को ध्यान रखा जाए हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर, और ये ओरिएंटेशन रेगुलर किया जाए, तो मुझे लगता है ऐसी घटनाओं को काफ़ी कम तक रोका जा सकता है। क्योंकि हम इंसान, हम भूल जाते हैं। हमारे को अधिक रिस्पॉन्स मिलता है तो ईगो आने में कितनी देर लगती है। मुझे अगर सब डॉक्टर्स अपना मूल्यांकन करें और अपने आप को नंबर दे, तो उन्हें नंबर देना चाहिए वो ईगो फ्री कितने हैं। अगर वो कभी बंद कमरे और शांत मन से बैठे और देखें कि हमें कितने ईगो फ्री हैं, तो शायद ही 6 नंबर से ज़्यादा कोई डॉक्टर्स अपने आप को दे पाए। सब में वो आ ही जाता है, क्योंकि हम इंसान है ना, हमारी भी अपनी लिमिटेशन है। सो मेरा मानना है कि मेडिकल में स्पिरिचुअल नॉलेज और साइकोलॉजी का नॉलेज है ना, हिस्ट्री का नॉलेज, नैतिक मूल्य का नॉलेज, वैल्यू एजुकेशन, ये इसको बढ़ना चाहिए, और इसके लिए ओरिएंटेशन रेगुलर होनी चाहिए और वो कंपल्सरी होनी चाहिए। बिल्कुल सर, ऐसा ओरिएंटेशन प्रोग्राम जिससे उनके अहंकार और लोभ की चीज़ को बैलेंस करने का प्रयास किया जाए, ये ज़रूरी है आज के समय में। एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है सर कि डॉक्टरी पेशे में जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो ये इनकी फीस और पैसे पे भी थोड़ा सा गवर्नमेंट को निगरानी रखनी चाहिए। डॉक्टर्स करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, तो आखिर वो पैसा कहाँ से आ रहा है, क्या वो सही तरीके से आ रहा है या नहीं आ रहा है। कई बार ऐसे केस आते हैं कि किडनी निकाल के पेशेंट की बेच दी, उसको पता ही नहीं चला। तो इन चीज़ों को भी कंट्रोल करने के लिए कुछ प्रयास किए जाने चाहिए क्या? मुझे लगता है कि ये काम पब्लिक पे ही छोड़ देना चाहिए, है ना। अगर डॉक्टर्स अगर अच्छा काम नहीं करेंगे, गलत काम करेंगे, तो पब्लिक उसे देखे, अदरवाइज तो यहाँ भी करप्शन आ जाएगा। और जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर है, वो उन्हें खुद ही को डिसाइड करने दीजिए। पब्लिक अपने आप ही गवर्न कर देगी, पब्लिक अपने आप ही कंट्रोल कर देगी। अगर कहीं पे ठीक से काम नहीं होगा, वहाँ पब्लिक अपने आप उसको पनिश कर देगी। सो मुझे लगता है कि उसके लिए कोई फीसेस को कंट्रोल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके लिए गवर्नमेंट को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट अगर इसमें अपना रोल निभाएगी तो देखेंगे कि ज़्यादा ही नुकसान होगा, कम नहीं होगा। हाँ। ये मेरा ऐसा मानना है कि डॉक्टर्स जो है वो फ्रीली अपनी फ़ीस चार्ज करें, वो सोसाइटी उसे गवर्न करें। बिल्कुल सही बात है। तो आज के शो में हमने जाना कि कैसे डॉक्टर जैसे एक नोबल प्रोफेशन को, जिसमें भगवान का दर्जा दिया जाता है, उन लोगों को ज़रूरत है एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम की, जिसमें स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल उनको नॉलेज दिया जा सके। जाते जाते एक बात दीपेश हम ये बताना चाहेंगे कि मैं सभी उन मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर्स को बधाई देना चाहूँगा कि वो दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ काम कर रहे हैं। वो मानवता का काम कर रहे हैं, वो मनुष्य के जीवन से जुड़े हुए जीवन ऊर्जा देने का काम कर रहे हैं, वो दुखी लोगों के मरहम लगाने का काम कर रहे हैं। शरीर को तो दे रहे हैं, लेकिन उन्हें मानसिक आराम भी दे, उन्हें बोले कि मैं आपकी क्या सेवा करूँ, और वो बधाई के पात्र है।
और वो इस प्रोफेशन को और अच्छा बनाए। सब कुछ अच्छा है, लेकिन जो अभी इन दिनों वाक़या है उससे हम सीख ले। मैं मानता हूँ कि बहुत से डॉक्टर अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनसे 5-10% या जो भी कमियां हैं उन कमियों के बारे में हम इम्प्रूव करने की बात करते हैं। इस प्रोफेशन को मान बनाए, इस प्रोफेशन को ग्रेट बनाए और इसकी गरिमा जैसे प्राचीन काल से चली आ रही थी वैसी ही बनी रहे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग अस, थैंक यू फॉर वॉचिंग बियानी टीवी। थैंक यू सो मच। आप देख रहे हैं बियानी टीवी, बात में दम है।